तो साथियों, आज मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा स्किल है, वो एक ऐसा स्किल है जो एक अमीर आदमी के अंदर होती है, लेकिन एक गरीब आदमी या तो उस चीज के बारे में जानता ही नहीं है, और जानता भी है दोस्तों तो उसका वो मानता नहीं है एज यूजुअल। मैं आपको दोस्तों आज वो 12 चीजें बताऊंगा। मैं आज आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से वो 12 अनमोल आपको रत्न देने वाला हूँ, अनमोल चीजें देने वाला हूँ। जो 12 चीजें आप अगर अपनी लाइफ के अंदर सीख लेते हैं तो आपको दुनिया के अंदर अल्ट्रा रिच बनने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि पूरी प्रकृति जोर लगाएगी आपको उन सब चीजों को हासिल करने के लिए जो आपने जिंदगी में सपने देखे हुए हैं। दोस्तों, एक आम आदमी इसलिए हमेशा आम आदमी बना रहता है क्योंकि उसको वो रास्ते नहीं पता होते जिसपे चल के वो एक खास आदमी बन पाए। लेकिन अगर किसी भी आम आदमी को वो सारे रास्ते अगर पता चल जाए और वो उन रास्तों पर चले, यानी कि जानने के बाद वो उन चीजों को मानने लग जाए, अपने जीवन के अंदर उतार ले, तो दोस्तों उसको अल्ट्रा रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं दोस्त बात कर रहा हूँ अल्ट्रा रिच बनने की। अल्ट्रा रिच का मतलब है इतना अमीर। पहले तो हमें अमीरी की परिभाषा पता होनी चाहिए कि अमीरी की परिभाषा क्या है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में कितना पैसा चाहिए। अगर मैं आपसे इंडिविजुअली बात करूं तो आपको जीवन में कितना पैसा चाहिए जब आपको लगेगा कि मैं अमीर हो चुका हूं। अगर आप में से कोई भी हमारे साथी अनम्यूट करके मेरे सवाल का जवाब देना चाहें तो प्लीज जल्दी से फटाक से आप अनम्यूट करके जवाब दें। मेरा सवाल सीधा सा है, जल्दी से आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मेरा सीधा सा सवाल है कि अमीरी की परिभाषा आपके लिए क्या है। आपको क्या लगता है कितने रुपए आपके पास होने चाहिए जब ये मानेंगे कि मैं आज अमीर बन चुका हूँ? कितने रुपए आपके पास एग्जैक्टली होने चाहिए? जल्दी से अनम्यूट करके जवाब देंगे। मैं ये बात सभी से कह रहा हूँ, मेरे जितने भी साथी हैं। यस, रजनीश राघव जी। सर अमीर होने के साथ साथ पैसे तो होने ही चाहिए अच्छे खासे, लेकिन उससे ज्यादा सर हमारा नाम भी होना चाहिए, हमारे मतलब अच्छा ही होनी जी, चाहिए, मेरा सवाल सीधा सा, रजनीश लोग जी, हमारी आपके पास सम्मान कितने करें। रुपए होने चाहिए? मैं सिर्फ और सिर्फ इस समय रुपयों की बात कर रहा हूँ, पैसों की बात कर रहा हूँ, संपत्ति की ही बात कर रहा हूँ। कितना होना चाहिए? सर कम से कम 1 से 2 करोड़ तो होने चाहिए सर। ऑनेस्ट आंसर, थैंक यू वेरी मच। राकेश गौड़ा सर, इरफान खान साहब, लाखन सिंह जी, प्रभात जी, अनम्यूट करें और बताएं कि आपके पास कितने रुपए होंगे जब आप मानेंगे कि हम अमीर बन चुके हैं लाइफ के अंदर। जल्दी से आंसर दें। यस पुष्पेंद्र। सर इतने रुपए हों कि जैसे कि हम जो कुछ भी खरीदना चाहें उसको देखते ही यानी कि हमारे पास होना चाहिए वो, यानी कि हमारे लिए उसके प्रति कोई वो नहीं होना अच्छा, चाहिए। आंकड़े। यस विकास गुप्ता जी, आंकड़े बताएं, आंकड़े बताएं, जल्दी से बताएं। हाँ सर, सर हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम जो चाहें वो खरीद सकें। कुछ भी खरीदने के लिए ऐसा ना लगे कि वो महंगा है। कितने रुपए होने चाहिए? करोड़ों होने चाहिए, कितने करोड़? कम से कम 2-4 करोड़ तो होने चाहिए। 2-4 करोड़, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इरफान खान साहब। सर 500 करोड़ अमीरी के लिए। 500, 500। जी सर जी। गुड, थैंक यू वेरी मच। प्रभात वो जी। सर हमारे जीवन में इतने पैसे होने चाहिए कि हमें पता नहीं हो कितने पैसे हैं हमारे पास। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जी सर। नेक्स्ट कोई आंसर? सबसे पहले तो अगर कोई अभी देना चाहे तो लास्ट 3 सेकंड का वक्त है। थैंक यू वेरी मच। आपका साइलेंस बता रही थी मैक्सिमम लोगों ने हमें आंसर दे दिए हैं। दोस्त ये भी बताना चाहूंगा कि आज की ट्रेनिंग मिस मत करना। कॉल आ जाए तो डिस्कनेक्ट कर देना। अगर कोई ये कहना मैं आईडी ग्रीन कर रहा हूँ, उससे कहते कर ले, लेकिन आज की ट्रेनिंग नहीं छोड़ूंगा। इतनी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ। अमीरी की परिभाषा ही निर्धारित करती है कि आप जिंदगी में अमीर बनेंगे कि नहीं। और दोस्त, जो सवाल मैंने किया है ये एक महान सवाल है पूरे ब्रह्मांड का, और इस सवाल का एक ही जवाब है, हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि उस पैसे की ब्याज से हमारा लाइफ स्टाइल मेंटेन होना चाहिए। अमीरी की परिभाषा कितना पैसा होना चाहिए हमारे पास लाइफ में, वो ये है कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि उसकी ब्याज से हमारा खर्चा चलना चाहिए। हमारी जो लाइफ स्टाइल मेंटेन होनी चाहिए वो उस दौलत की ब्याज से होनी चाहिए। अब इस बात को दोस्तों आप समझ के देखिएगा। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, और 100 करोड़ रुपए पे सालाना अगर आपको 10% ब्याज मिलती है, तो दोस्त आपको एक साल में मिलते हैं कितने? 10 करोड़ रुपए।
और उस 10 करोड़ रुपए की 10% ब्याज होती है दोस्तों सालाना 1 करोड़ रुपए। अगर आपको लगता है कि मेरा 1 साल का खर्चा अल्टीमेट लाइफ स्टाइल जो मैं चाहता हूँ वो साल का 1 करोड़ का खर्चा है, तो इसका मतलब 10% की भी अगर ब्याज मिल रही है तो आपके पास 100 करोड़ रुपए होने चाहिए। जितना दौलत आपको चाहिए लाइफ के अंदर, वो सही मायने में उसकी जो परिभाषा बताई है, और विश्व के बहुत बड़े जाने माने अर्थशास्त्री ने ये बात बताई है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि उसकी ब्याज से आपका खर्चा चलना चाहिए। अब दोस्त मैं आपको आज ऐसा ही फॉर्मूला बता रहा हूँ। आज की जो ट्रेनिंग है बहुत नायाब है, इसलिए मैंने आपसे कहा 12 में आपको अनमोल रतन देने जा रहा हूँ। मैं आपको 12 वो स्किल्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप जीवन के उस लेवल पे पहुंच सकते हैं कि आपके पास इतना रुपया होगा कि उसकी ब्याज से आपका जीवन चलेगा। और दोस्तों ये 12 स्किल्स या तो आम आदमी जानता नहीं है, और जानता है तो दोस्त वो मानता नहीं है। जिसने इन 12 स्किल्स को जान लिया और जानने के बाद उसको मान लिया, उनको सीख लिया और अपने जीवन पर लागू कर लिया, तो दोस्तों उसको इतना अल्ट्रा रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। और उन 12 जो रहस्य है दोस्तों, 12 जो स्किल्स हैं, उन 12 स्किल्स है, उस 12 स्किल में सबसे पहला जो स्किल है दोस्तों वो है सफलता का नजरिया। नंबर 1 पे है सफलता का नजरिया। सबसे पहली जो हमारे अंदर स्किल है, हमारा नजरिया जो दोस्तों होना चाहिए वो इतना सकारात्मक होना चाहिए कि सफलता के सिवा कोई भी विचार ही हमारे दिमाग में ना आ पाए। हमें हमेशा जीवन के विपरीत परिस्थितियों में भी दोस्तों सफलता का नजरिया हमारे अंदर होना चाहिए। छोटी सी छोटी परेशानी हमारे जीवन के अंदर आएंगी, लेकिन कोई भी परेशानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हमको हिला नहीं पाए। हमारा नजरिया दोस्तों इतना सकारात्मक होना चाहिए। जो सफलता का नजरिया है दोस्तों वो हर इंसान के अंदर नहीं होता है। आप देखते होंगे लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से कोई ट्रेनिंग से चूक जाता है। कोई कहेगा सर आज मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ, मैं थक गया हूँ और मैं ट्रेनिंग नहीं ले पाऊंगा। नहीं, आप जीवन में अमीर नहीं बन पाए, क्योंकि अमीरी के जो दोस्तों सीक्रेट्स है, अमीरी के जो स्किल है, वो सबसे ऊपर जो उसके अंदर आता है वो है सफलता का नजरिया। आपको हर हालत में दोस्तों सफल होना ही है, सफल होना ही है। मैं आपको एक मशहूर कहानी बताता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारी जो मैं बातें बता रहा हूँ आपने इस कहानी को जरूर सुना होगा, लेकिन इसको अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग तरह से पेश किया है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि रियल में एकदम 100% सच्ची कहानी। स्वामी विवेकानंद का नाम ब्रह्मांड में कौन नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद जो उनके जो गुरु थे, वो अपने गुरु के पास में गए दोस्तों, और गुरु के पास में जब वो गए काफी समय तक उनके पास लगे रहे, उनकी सेवा करते रहे, और सेवा करते करते कभी उनको परमात्मा जो तत्व है उसका आभास नहीं हुआ। तो एक दिन उन्होंने जिद पकड़ ली कि गुरुजी आप तो रोज काली माता से बात करते हो। उनके गुरुजी का नाम रामकृष्ण परमहंस का साथी है। तो रामकृष्ण परमहंस के पैर पकड़े उन्होंने, और उन्होंने बड़ी मिन्नतें की, और मिन्नत करके वो बार बार बोलते थे गुरुजी आप काली माता के रोज दर्शन करते हो, मुझे भी दर्शन कराइए, मुझे भी दर्शन कराइए, मुझे भी दर्शन कराइए। जिद पकड़ ली। फाइनली जब उन्होंने ज्यादा जिद की तो उनके जिद के आगे रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने आप को सरेंडर किया और बोले ठीक है बेटा, कल सुबह सूरज उगने से पहले तू मेरे को गंगा नदी के किनारे मिलना। और आपको पता है दोस्तों उनका जो रामकृष्ण मठ है वो गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तू मुझे गंगा के किनारे मिलना सुबह सूरज उगने से पहले। और जैसे ही दोस्तों सुबह सूरज उगने वाला था उससे पहले गुरु शिष्य दोनों गंगा नदी के किनारे पहुंच गए, और गुरु ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उसको पानी के अंदर ले गए, और उससे पूछा क्या तू सच में आज ईश्वर के दर्शन करना चाहता है। उसने हाँ गुरु जी, मैं पूरी डेडिकेटेड तरह से कह रहा हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे आज किसी भी हालत में परमात्मा के दर्शन करना है। तो उसको पकड़ के ले गए गुरु जी, और उसको जैसे धीरे धीरे आगे ले गए गले तक पानी में पहुंचे, और गले तक पानी में पहुंचने के बाद दोस्तों गुरु जी ने स्वामी विवेकानंद की गर्दन पकड़ी, और गर्दन पकड़ के उनको पानी के अंदर ठूस दिया। और अपने जमाने में वो भी थोड़े हष्टपुष्ट रहा करते थे, स्वामी विवेकानंद भी थोड़े हष्टपुष्ट थे, लेकिन उन्होंने सोचा ये तो मेरे गुरु हैं, जो भी करेंगे मेरे साथ प्यार में ही करेंगे। उन्होंने अपना समर्पण कर दिया, और गुरु जी ने उनकी गर्दन को पानी के अंदर डुबा के ही रखा। और दोस्तों देखते देखते क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी सांस फूलने लगी। उनको लगा कि गुरु जी मेरे को परमात्मा के दर्शन कराएंगे, शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और लगातार वो वेट करते रहे, लेकिन दोस्तों मरता क्या ना करता। थोड़ी देर बाद होना क्या था, उनकी सांसें फूलने लग गई, और जैसे जैसे दोस्तों उनके अंदर सांस खत्म हो रही थी, ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, और उनके अंदर सांस लेने की जो तीव्र इच्छा हो रही थी दोस्तों, इतनी तीव्र इच्छा हो रही थी कि उनको ऐसा लगा कि बस अब अगर 1 सेकंड भी मैं इस पानी के अंदर रुका तो मैं मर जाऊंगा। और ऐसा अनुभव आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है किया हो कभी पानी के अंदर। और जैसे ही दोस्तों वो क्षण आया, उन्होंने गुरुजी को पकड़ा, और गुरुजी को उठा के पकड़ के और दूसरी तरफ फेंक दिया, और बाहर आके उन्होंने गहरी सांस ली, और गुरुजी से एकदम से नाराज हो गए। बोले गुरुजी क्या कर रहे हो, भगवान के दर्शन करा रहे हो कि मुझे जान से मारना चाहते थे। तो गुरुजी ने उनसे एक सवाल किया, तू एक बात बता, जिस क्षण तूने मुझे उठा के बाहर फेंका उस समय तेरे मन में पहली चाहत क्या थी,
उस क्षण, जिस क्षण तूने मुझे उठा के बाहर फेंका, तुझे लगा कि ये मेरी अंतिम सांस है, एक और अगर मुझे सांस नहीं मिली तो मैं इस क्षण मेरा देहांत हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा इस पानी के अंदर। उस क्षण तेरी पहली इच्छा क्या थी? तेरे को उस क्षण पहली इच्छा अपने जीवन को बचाने की थी, सांस लेने की थी, या ईश्वर के दर्शन करने की थी? तो स्वामी विवेकानंद का आंसर था, नेचुरल है इसका आंसर दोस्तों, कोई भी व्यक्ति होता है वो क्या कहता है, सांस लेने की थी। तो स्वामी विवेकानंद को उन्होंने एक लेसन दिया, जिस दिन तुझे अपनी सांस से ज्यादा, जिस दिन तुझे अपनी सांस से ज्यादा प्यारी ईश्वर करने की, ईश्वर के दर्शन करने की हो जाएगी इच्छा, उस दिन तुझे ईश्वर खुद आके दर्शन देंगे, उससे पहले ये चीज संभव नहीं है। और दोस्तों ये जो किस्सा है, आप स्वामी रामकृष्ण की परमहंस की जो कहानी है उस पर पढ़ सकते हो, स्वामी विवेकानंद की जीवनी में पढ़ सकते हो। क्यों बताया मैंने आपको आज की ये कहानी, क्यों शेयर की मैंने आपके साथ में ये किस्सा? इसलिए शेयर किया दोस्तों, क्योंकि सफलता का नजरिया व्यक्ति के अंदर जब डेवलप हो जाता है तो उसको अपनी सफलता के आगे दोस्तों दुनिया की सारी चीजें फीकी लगने लगती हैं। उसके सामने उसका जो लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य प्राप्ति ही उसका जीवन का एकमात्र ध्येय हो जाता है। और जिस क्षण किसी व्यक्ति का एकमात्र ध्येय दोस्तों इतना बड़ा हो जाता है, उस क्षण वो व्यक्ति हर हालत में सफल होता ही होता है दोस्तों, चाहे उसको सफलता लेने के लिए कितनी कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े, चाहे उस सफलता को लेने के लिए उसको किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। और लोगों ने अपने जीवन के अंदर दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और आज उनकी पूजा करते हैं। आप देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी नाम का वो शख्स जो अपने आप में एक इतने बड़े देश के अंदर दोस्तों जाके वकालत सीखी थी, वो उस समय के जमाने के करोड़पति हुआ करते होंगे, जिन्होंने इतने बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में जाके, आप सभी जानते हैं कि वहां जाके उन्होंने अपनी सारी एजुकेशन ली थी। लेकिन फाइनली दोस्तों क्या हुआ, एक डिसीजन उन्होंने ऐसा लिया, एक घटना उनके जीवन के अंदर हुई जब उनको ट्रेन से बाहर बाहर धक्का मार के फेंका गया। वो उन्होंने जब उस समय वो डिसीजन लिया कि जिस तरह से तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं तुम्हें अपने देश से फेंकूंगा। वो डिसीजन जब उन्होंने लिया दोस्तों, तो वो सफलता का जो नजरिया था, एकमात्र उनका जो ध्येय बन गया, वो था अंग्रेजों को देश से भगाना। और इसीलिए उन्होंने दोस्तों इतने मूवमेंट चलाए। हालांकि ये सब, मैं ये नहीं कहता कि केवल गांधी जी के प्रयासों से ही आजादी मिली, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है। लेकिन दोस्तों एक इतना बड़ा मूवमेंट जो पूरे देश के अंदर एक क्रांति के रूप में उभरी, वो एकमात्र महात्मा गांधी जी की बदौलत हुआ। उसके साथ साथ हमारे क्रांतिकारी जितने भी थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया। लेकिन दोस्तों सफलता का नजरिया आपके अंदर जब इस हद तक विकसित हो जाता है दोस्तों, तो आपके आगे दुनिया की हर चीज झुक जाती है। और ये नेचर दोस्तों, ये जो नेचर है, आपको वो चीज देने के लिए मजबूर हो जाती है जो आप अपने जीवन के अंदर चाहते हैं। इसलिए दोस्तों अमीरों के अंदर हमेशा सफलता का नजरिया होता है। जितने भी दुनिया में इस दुनिया के अंदर अल्ट्रा रिच लोग हैं दोस्तों, उनके अंदर सफलता का नजरिया होता है, और वो नजरिया इतना मजबूत होता है कि उनको कोई भी व्यक्ति हिला नहीं सकता। तो सबसे पहला लेसन दोस्तों ये है, अगर हम अपने जीवन के अंदर अमीर बनना चाहते हैं, अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को सफलता का नजरिया दें दोस्तों। इसके बाद आप मुझे बताइएगा दोस्तों, सोच के बताइएगा, आज हम जिस प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलती से ही सही आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ गए हैं, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो आज लाखों में जिनकी इनकम है, वो सारे लीडर्स, कहीं ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि जाने अनजाने में आपको सफल होने की ही प्रेरणा दे रहे हो? अगर ऐसा है दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं दोस्तों। क्योंकि आज जीवन के अंदर आप देखिए, हर व्यक्ति एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है, हर व्यक्ति एक दूसरे को डिमोटिवेट करने लगा हुआ है। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ दोस्तों, मैं जब छोटा था, आपको याद होगा, जब हम छोटे थे, जो हम गुरुओं को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन कुछ गुरु दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो स्टूडेंट्स को हमेशा डिमोटिवेट करते हैं कि तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, तू निकम्मा है, तू पढ़ने में कमजोर है, तेरे से ये नहीं होता, तेरे से वो नहीं होता, तू कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, तू जीवन में हमेशा असफल रहेगा। इस तरह के नकारात्मक बीज हमारे जीवन के अंदर दोस्तों जहर के रूप में हमारे दिमाग में घोल दिए जाते हैं। और वक्त के साथ साथ हमें भी लगने लग जाता है कि मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं तो बहुत कमजोर स्टूडेंट हूँ, मैं अपने जीवन के अंदर कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये सब दोस्तों बातें झूठी साबित हो जाती है जब एक व्यक्ति जो अपनी क्लास में हमेशा सी ग्रेड रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसको स्कूल से भी निकाल दिया जाता है, और वो एक महान सदी का एक महान वैज्ञानिक बन के निकलता है। इसलिए दोस्तों आप एक पेरेंट्स के रूप में ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने बच्चों से नेगेटिव बात मत करिए दोस्तों, हमेशा उनको एक सफलता का नजरिया दीजिए और हमेशा उनको मोटिवेट करिए दोस्तों अपने जीवन के प्रति। तो दोस्तों ऐसे प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे हैं जहाँ पे दोस्तों लीडर, बड़े बड़े लीडर्स आपको सब सफलता की राह पे चलने को आपको सिखाते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं, और तब तक आपका हाथ नहीं छोड़ते जब तक आप सफल नहीं हो जाते दोस्तों। दूसरी दोस्तों जो स्किल है वो है लीडरशिप स्किल, वो है दोस्तों लीडरशिप स्किल। लीडरशिप यानी कि दोस्तों लीडर कौन होता है? सबसे पहले हमें लीडर की परिभाषा जाननी चाहिए कि लीडर होता कौन है। लीडर वो व्यक्ति होता है जिसको लोग चुन लेते हैं वहां पहुंचने के लिए जहां वो खुद नहीं पहुंच सकते। लीडर वो व्यक्ति होता है जिसको लोग चुन लेते हैं
वहां पहुंचने के लिए जहां वो खुद नहीं पहुंच सकते। आज मुझे अगर 10 लाख रुपए कमाना है तो मैं जानता हूं मैं अकेले कभी भी 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे नहीं जा पाऊंगा। इसलिए मैं एक ऐसा मेंटर चुनूंगा, एक ऐसा सफल व्यक्ति को चुनूंगा जो 10 लाख रुपए महीने कमाने की राह पर चल चुका है और उसमें से बहुत सारी जर्नी अपनी अचीव कर चुका है। उसका 10%, 20%, 30%, 50%, इवन 100%। तो लीडरशिप स्किल्स दोस्तों लोग सीखते हैं। आप चेक करिए दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है इस बिजनेस के अंदर आपको लीडरशिप स्किल भी सिखाई जा रही है। दोस्तों सुबह जो प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे जितने भी लीडर्स है, बड़े बड़े लीडर्स वो जो प्रोग्राम्स लेते हैं, अद्भुत लीडरशिप स्किल आपको सिखाई जा रही है दोस्तों, अद्भुत लीडरशिप स्किल्स। और वो लीडरशिप स्किल्स आपको लोग सिखा रहे हैं यहाँ पे, जो लाखों रुपए दे के लोग बिजनेस टाइकून सीखने के लिए जाते हैं बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास में। वो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इतने सारे डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, उन सारे प्रोग्राम्स में आपको सिखाया जाता है दोस्तों। इसलिए मैंने आपसे कहा था डायरी पेन लेके बैठिएगा दोस्तों। लीडरशिप स्किल दोस्तों दूसरा स्किल है। तीसरा दोस्तों स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बोलना नहीं आता, आप कहेंगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, हम तो बहुत अच्छी तरह से बोलना जानते हैं। दोस्तों व्यक्ति को क्या बोलना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन कैसे बोलना है वो भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाता हूं दोस्तों। और कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप में दुनिया का एक महान स्किल है। जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आ चुका है दोस्तों, वो अपने जीवन में कामयाबी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा चुका है। जितने भी दुनिया के अल्ट्रा रिच लोग हैं दोस्तों, वो कम्युनिकेशन स्किल्स के मास्टर होते हैं, मास्टर। आप चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं है इस बिजनेस के अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाया जा रहा हो। 3 स्किल्स की दोस्तों मैंने आपसे बात करी, पहला है सफलता का नजरिया, दूसरा है लीडरशिप और तीसरा है दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स। आप चेक करिए दोस्तों, आप गलती से ही सही, मुझे नहीं पता आपने क्या सोच के इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाया जा रहा है दोस्तों। लोगों से आपको बात कैसे करनी है, आपको क्या बोलना है, आपको क्या नहीं बोलना है, आपको कैसे बोलना है, ये सारी चीजें आपको सिखाया जाता है दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर। इसलिए आप एक महान इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों आ चुके हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको सिखाया जाता है। चौथा जो स्किल है दोस्तों जो अमीरों के अंदर होती है वो है दोस्तों व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता, व्यवहार कुशलता मतलब आप कभी भी किसी व्यक्ति के साथ में दुर्व्यवहार मत करिए। आप हमारे जो तमाम लीडर्स है वो हमेशा हमें सिखाते हैं कि आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों के घरों में जाते हैं, कभी भी किसी के साथ विश्वासघात मत करिए, कभी भी किसी के साथ झूठ मत बोलिए, कभी भी किसी के साथ ऐसा काम मत करिए जो आपके व्यवहार को आगे तक के लिए खराब कर दे। इसलिए व्यवहार कुशलता दोस्तों एक ऐसा स्किल है जो अमीरों के अंदर हमेशा पाई जाती है दोस्तों। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बिना व्यवहार कुशल बने कोई व्यक्ति अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों व्यवहार कुशल एक व्यक्ति को होना चाहिए। आप चेक करिए, क्या इस इंडस्ट्री के अंदर आपको लोगों से व्यावहारिक होना भी सिखाया जा रहा है, क्या आपको सच बोलना सिखाया जाता है। दोस्तों बहुत सारी कंपनीज के अंदर हम देखते हैं लोगों को झूठ बोलना सिखाया जाता है, और नफरत करता हूं मैं ऐसी कंपनी से, नफरत करता हूं मैं ऐसे लीडर से जो लोगों को झूठ बोलना सिखाते हैं। मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम एक ऐसी कंपनी के अंदर है दोस्तों जहां आपको हमेशा सच बोलना सिखाया जाता है, और आपको ये सिखाया जाता है कि अगर आपको सामने वाले ने सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं पता, मत बताइए उसको, आप हमसे पूछिए। हमें भी नहीं पता होगा तो हम अपने अपलाइन से पूछेंगे, लेकिन हमेशा व्यक्ति को सच्चा जवाब दीजिए। मैं इसीलिए सबसे कहता हूँ दोस्त, मेरा काम है सच्चा जवाब देना। मैं अच्छी बातें बता के तुमको कभी खुश नहीं करना चाहता, क्योंकि दिल से बता रहा हूँ। सामने वाले को मैं बोलता हूँ तू मेरे बिजनेस में आए या नहीं आए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ इस दुनिया के अंदर है। लेकिन दोस्त अगर तू इस बिजनेस के अंदर आएगा तो तेरी 7 पीढ़ी की जिंदगी बदलेगी। उस कॉन्फिडेंस से आपको इस बिजनेस के अंदर बात करना है, क्योंकि दोस्त जो अमीरों के अंदर जो व्यवहार कुशलता होती है, आपको इस बिजनेस के अंदर लोगों से व्यवहार कुशल होना भी सिखाया जाता है। तो वो स्किल जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं दोस्तों, आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दोस्तों ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और 5वां जो दोस्तों स्किल है वो स्किल है आपके डर और शंकाओं को भगाकर आत्मविश्वास पैदा करना। दोस्तों आत्मविश्वास अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर कई दिनों तक लेक्चर में आपको दे सकता हूँ। समय की मर्यादा को ध्यान रखते ही मैं हर चीज के ऊपर आपसे जिक्र करूंगा दोस्तों। जब किसी व्यक्ति के अंदर से डर निकल जाता है, हिचकिचाहट निकल जाती है किसी चीज के प्रति, तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है साथियों। और तमाम हमारे जो जितने बड़े लीडर्स हैं वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस फूकते हैं, हमारे अंदर से डर निकाल के। डर किस चीज का? डर असफलता का, डर लोगों के नेगेटिव कमेंट्स का, डर लोगों की नो सुनने का। किसी ने नो कर दिया तो बहुत सारे लोग सुन के बैठ जाते हैं, यार कोई करता ही नहीं है। अगर दोस्त वो हमारे साथ कुछ महीने और टिक जाता तो उसको ये महान सा रहस्य समझ में आ जाता कि दुनिया में जितने लोग जितने सफल हुए हैं दोस्तों, वो सफल इसलिए क्योंकि उन्होंने रिजेक्शन को झेला है, उन्होंने लोगों की ना सुनी है, ना नो सुनी है।
इवन मैं आपको इतनी बड़ी बात को बताना चाहता हूँ, विश्व के बहुत बड़े लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब, बहुत महान लेखक है, इतने बड़े लेखक है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ में भी उन्होंने बुक्स लिखी हैं। और रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब ने अपनी बुक के अंदर जिक्र किया है कि दोस्तों जैसे ही मुझे पता चला कि नो सुनने से इंसान अपने जीवन के अंदर अमीर बनता है, लोगों के रिजेक्शन झेलने से इंसान अपने जीवन के अंदर अल्ट्रा अमीर बनता है, तो सर मैंने एक ऐसी नौकरी पकड़ी, मैंने एक ऐसी नौकरी ढूंढी जिसमें लोग नो करके जाते हो, जहाँ पे लोगों के रिजेक्शंस को मेरे को झेलना हो। और जैसे जैसे मैं रिजेक्शंस को झेलता गया, मेरे अंदर स्किल्स डेवलप होती चली गई और मेरे अंदर से डर भाग गया असफलता का, मेरे अंदर से डर भाग गया नो का, मेरे अंदर से डर भाग गया रिजेक्शन का, मेरे अंदर से वो तमाम डर निकल गया और आत्मविश्वास मेरे अंदर पैदा हुआ। सोच के देखिए दोस्तों, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप आ गए हैं, क्या इस इंडस्ट्री के अंदर आपके अंदर से डर भगा के आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा किया जा रहा है? अगर हाँ दोस्तों, किसी भी कीमत पे कभी भी इस कंपनी को छोड़ना मत दोस्तों, क्योंकि ये वो स्किल है दोस्तों जो अल्ट्रा रिच लोगों के अंदर होती है। और आज आपको समझ में आ पाएगा क्यों इस कंपनी में लीडर्स लाखों रुपए हर महीने कमा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वो 12 की 12 स्किल्स जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो 12 की 12 स्किल्स सारे तमाम लीडर्स के अंदर आ चुकी है दोस्तों। अगर आप भी इन स्किल्स को अपने अंदर ले आएंगे दोस्तों, तो आप भी अपने जीवन में अल्ट्रा रिच बन सकते हैं। छठी दोस्तों जो मैंने आपसे बात कहूंगा वो है मना करने का डर, रिजेक्शन का जो डर, जो मैंने आपको अभी अभी जिक्र किया। किसी व्यक्ति ने आपसे किसी चीज को करने के लिए नो कर दिया, मना कर दिया, तो आप घबराइए नहीं दोस्तों। जितने रिजेक्शन आप अपनी लाइफ के अंदर झेलेंगे, उतने ही ज्यादा आप आगे अपनी लाइफ के अंदर प्रमोशन लेंगे दोस्तों। और सातवां जो स्किल है दोस्तों, वो है जिम्मेदारी की योग्यता। व्यक्ति को जिम्मेदारी लेना सिखाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे जिस दिन से मैंने इस कंपनी के अंदर एंट्री ली, जिस दिन से काम करना शुरू किया, मैंने सारी चीजों को, जिम्मेदारी को अपने आप उठाना शुरू किया। मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे अप्लायंस के भरोसे नहीं बैठा दोस्तों, क्योंकि अप्लायंस का बिजनेस अप्लायंस का होता है और हमारा बिजनेस हमारा होता है। हम अपने बिजनेस पे जितना ध्यान देंगे, जितनी हम जिम्मेदारियों को उठाएंगे, हम उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। ये रहस्य मैंने उसी दिन समझ लिया था। चंद्रशेखर शर्मा जी जिम्मेदारियां उठाते हैं इसलिए पैसा कमाते हैं, राहुल शर्मा जी जिम्मेदारियां उठाते हैं इसलिए पैसा कमाते हैं। उनको उनके अपलाइन का फोन नहीं जाता कि दोस्त 8 बजे वेबिनार है, आ जाना तू और सुन, कुछ भी काम छोड़ के आज वेबिनार में जरूर आना। ऐसा फोन कोई भी उनका जो अपलाइन है उनको नहीं करता। वो खुद अपनी जिम्मेदारी से दोस्त हमेशा वेबिनार के अंदर जाते हैं और समय से 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, खुद ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देते हैं, खुद ऑनलाइन दोस्तों लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। जिम्मेदार होना आपको जीवन के अंदर सिखाया जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर। और जिम्मेदारी लेना दोस्तों, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है। आपको दोस्तों जिम्मेदार बनना पड़ेगा। और आज जो आपने मेरे आने से पहले आपने जो किया, वो एक जिम्मेदारी का ही एहसास आपको कराना था कि अगर किसी दिन मैं आपकी ट्रेनिंग ना ले पाऊं, तो कम से कम आप लोग भी उस जिम्मेदारी को उठाएं। और मुझे अच्छा लगा देख करके आप सभी ने उस चीज को थोड़ी देर अपने आप सारी चीजों को मैनेज किया और आपस में इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। दोस्तों आठवां जो स्किल है ना, आठवां, वो है टाइम मैनेजमेंट स्किल। एक इतना महान स्किल है दोस्तों, इतना बड़ा स्किल है, जिसको सीखने के लिए आप शायद, मुझे पता नहीं कहाँ तक विश्वास कर पाएंगे, लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं एक टाइम मैनेजमेंट का स्किल सीखने के लिए। चेक करिए दोस्तों, क्या आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है? क्या आपको ये सिखाया जाता है कि आप सुबह जल्दी उठिए और 7 बजे वाली ट्रेनिंग लीजिए? क्या आपको ये भी सिखाया जाता है कि आप अपने वर्तमान को कामों को करते करते किस तरह से आप नेक्स्ट मनी के अंदर सफल हो सकते हैं? क्या आपको ये सिखाया जाता है कि आप अपनी नौकरी के साथ साथ आप इस प्लेटफॉर्म पे कैसे सफल हो सकते हैं? क्या आपको ये भी सिखाया जाता है कि आप अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते भी आप इस प्लेटफॉर्म पे कैसे सफल हो सकते हैं? तो इसका मतलब दोस्तों, आपको टाइम मैनेजमेंट भी इसके अंदर सिखाया जा रहा है। अगला जो दोस्तों स्किल है, वो है बड़े लक्ष्य बनाने का स्किल और उन्हें हासिल करना सीखना दोस्तों। गोल्स की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। आप में से कई सारे लोगों ने ऐसी ट्रेनिंग ऑलरेडी ली हुई है जहाँ पे गोल्स बनाना और गोल्स को अचीव कैसे करना है, सिर्फ गोल्स बनाने से नहीं होगा, उनको अचीव कैसे करना है, ये दोनों एक स्किल है दोस्तों। बड़े लक्ष्य बनाना और उन लक्ष्यों को हासिल करना, ये स्किल भी आपको इसके अंदर सिखाया जाता है दोस्तों। ये वो स्किल है दोस्तों जिनको सीखने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, खर्च करते हैं बिजनेस टाइकून्स। और इसके बाद दोस्तों जो 10वीं कलाकारी है, जो 10वां स्किल है दोस्तों, वो है सही पोशाक पहनना, सही कपड़े पहनना, सलीके के कपड़े पहनना दोस्तों आजकल जो सारी मीटिंग्स हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही है, लाइव वेबिनार्स पे हो रही हैं, नहीं तो आप देखेंगे आज से पहले, जब से लाइव वेबिनार से पहले भी हमेशा आपने देखा होगा कि वेल ड्रेस्ड होना आपको सिखाया गया है। इवन आप देखते होंगे बहुत सारे लोग अभी भी, इतनी सारी ट्रेनिंग हमारी होती है जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि आपको ड्रेस कोड में वीडियो बनाना है, आपको सूट पहनना है, आपको टाई लगानी है, आपको जूते पॉलिश करने हैं, आपको बाल सलीके से कटवाने हैं दोस्तों, और तरीके से साफ सुथरा अच्छा प्रोफेशनल आपको बनना है, प्रोफेशनल कपड़े आपको पहनने हैं दोस्तों।
सही पोशाक आपको पहनना सिखाया जाता है। दोस्तों ये वो 10 महान स्किल्स हैं जो दुनिया के अल्ट्रा रिच लोगों के अंदर है। आप चेक करिए दोस्तों, क्या ये 10 की 10 स्किल्स आपको इस कंपनी के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर सिखाई जा रही है? अगर वास्तव में आपको सिखाई जा रही है दोस्तों, तो इसका मतलब आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पर चलकर आपको वो मुकाम मिलेगा जो लोगों ने बिल्कुल जीरो से शुरू करके अल्ट्रा रिच बने, यानी कि उन्होंने इतना पैसा कमाया कि उस पैसे की ब्याज से उनका खर्चा चलता है दोस्तों, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं। और दोस्तों जब इन 10 की 10 स्किल को आप सीख लेते हैं, तो इसके बाद 2 स्किल ऐसी है जो आपको और सीखनी है दोस्तों, और वो 2 स्किल है दोस्तों, धन का सही मैनेजमेंट करना, पैसे का सही मैनेजमेंट करना। क्योंकि पैसा तो आपको इन 10 स्किल्स से आ जाएगा। जैसे ही आप इन 10 स्किल्स को सीखते हैं दोस्तों और इनको फॉलो करने लग जाते हैं, आपके पास बहुत पैसा आएगा साथियों, बहुत पैसा आपके पास आने लग जाएगा। लेकिन उन 10 के बाद दोस्तों याद रखना, मनी मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा कि पैसा मेरे पास जो आ रहा है उस पैसे को मैनेज कैसे किया जाए दोस्तों। और 12वां जो दोस्तों स्किल है वो है इन्वेस्टमेंट स्किल, यानी कि दोस्तों मनी मैनेजमेंट के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट माइंडेड भी होना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके पास महीने के लाखों रुपए आ रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको उस पैसे को मैनेज करना है और उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है सही जगह पे। और इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही दोस्तों आपको जीवन के अंदर एक अल्ट्रा रिच सोर्स की तरफ लेके जाता है। दोस्तों ये वो 12 स्किल्स जो मैंने आपको बताई, एक बार मैं रिपीट करूंगा। अगर गलती से आपके पास कागज पेन नहीं था और आप अब बीच में कागज पेन लेके बैठे हो दोस्तों, आप शायद ये सोच रहे हो ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो रही है, मैं तो इस वीडियो को देख लूंगा। लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो चीज एक बार निकल जाती है वो चीज लौट के कभी नहीं आती। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ, और अगली ट्रेनिंग्स में भी आप मुझे बता देना कि जो मैंने आपको बताई है, क्या आपने दोबारा से उस वीडियो को सुन के, उस ऑडियो को सुन के, मेरी उस वेबिनार को दोबारा से आपने देख के क्या उन सारी चीजों को लिखा? तो मुझे विश्वास है दोस्तों 5% लोगों के जवाब हाँ में आ जाएंगे, बाकी के नाम है। और आप ले दे के 10 लोग बैठे हो और 10 लोगों का 5% निकाल लेना कितना होता है? मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है, हो सकता है आप लोग मेरे से एक्सपर्ट है। ये 12 स्किल्स दोस्तों मैं लास्ट में फिर से इनको समराइज करने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर संभव हो सके तो इसको लिख लेना साथियों, क्योंकि ये वो शब्द है जो आज मेरे मुंह से निकल चुके हैं और इस ब्रह्मांड में जाके ये शब्द अमर हो चुके हैं दोस्तों। आज अगर आपने इन शब्दों को पकड़ लिया तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपको जीवन में अल्ट्रा रिच बनने से कोई नहीं रोकेगा दोस्तों। सबसे पहला स्किल है सफलता का नजरिया, दूसरा स्किल है लीडरशिप। सफलता का नजरिया और लीडरशिप। तीसरा जो स्किल है दोस्तों वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। चौथा है दोस्तों व्यवहार कुशलता, और 5वां है दोस्तों डर और अपने हेजिटेशन, हिचकिचाहट, शंकाओं को निकालकर अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का स्किल। छठा है दोस्तों रिजेक्शन को झेलने का स्किल, नो सुनने की कलाकारी। 7वीं स्किल थी दोस्तों जिम्मेदारी की योग्यता, जिम्मेदारी लेने की स्किल्स। और 8वां था दोस्तों टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। और 9वां था दोस्तों बड़े लक्ष्य बनाना और उन्हें हासिल करना सीखना। 10वां था दोस्तों वेल ड्रेस्ड होना, ड्रेसिंग सेंस की आपकी स्किल्स, जो मैं ग्रूमिंग क्लास के अंदर भी अक्सर कर सिखाता हूँ। और 11वीं जो स्किल है दोस्तों वो है मनी मैनेजमेंट स्किल्स। और 12वां है दोस्तों इन्वेस्टमेंट स्किल्स। दोस्तों जब पहले 10 स्किल आप सीख लेंगे तो सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो होगा आप ई और एस निकलकर बी क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। और एक बार कोई आदमी अगर बी क्वाड्रेंट में आ जाता है तो वो आई क्वाड्रेंट में जरूर जाता है। जो लोग नहीं जानते ये ESBI क्या होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। ई का मतलब होता है एम्प्लॉयज और एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। दुनिया के जो दोस्तों 95% आबादी है वो ई और एस कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी कि या तो वो नौकरी कर रहे हैं या अपना कोई भी छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो पैसा कमाता है जीवन में वो बिजनेसमैन कमाता है, एक बड़ा नेटवर्क करके बना के कमाता है। जब आप इन 10 स्किल्स को अपने अंदर डाल लेते हैं दोस्तों, तो आपकी जर्नी शुरू हो जाती है ई और एस से निकलकर बी क्वाड्रेंट में जाने की। और एक बार जब आदमी 10 स्किल्स के सारे बी क्वाड्रेंट में पहुंचता है तो बाकी 2 स्किल्स को समझकर दोस्तों वो आई क्वाड्रेंट में भी आ जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके जगह जगह पे जमीनों में निवेश किया हुआ आपको मिलेगा। वो जंगल के जंगल खरीद के रखते हैं। आज अगर किसी के पास 100 करोड़ रुपया है दोस्तों, तो वो ऐसी जगह खरीद के रखता है जो आज की तारीख में बिल्कुल जंगल हो, क्योंकि उसको पता है दोस्त आज यहाँ पे जंगल है और 10 साल बाद यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन आने वाली है, तब मैं यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट इसके अंदर करूंगा। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि गुड़गांव के अंदर आप 2 बीघा जमीन खरीद लीजिए, मुझे नहीं लगता आप में कोई इतना रिच यहाँ पे बैठा हो इस प्रोग्राम के अंदर, और अगर होता तो शायद मेरी बातों को तो कतई नहीं झेल रहा होता। 2 बीघा छोड़िए दोस्तों, आज 200 बीघा, 200 गज का एक प्लॉट लेना भी वहां पे हम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक नामुमकिन सी बात है दोस्तों।
लेकिन अगर दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज मैं ऐसे 4-5 शहरों को जानता हूँ जहाँ जो आने वाले समय का नोएडा बनने वाला है, आने वाले समय का गुड़गांव बनने वाला है, और वहाँ पे आप 2 प्लॉट लेके डाल दीजिए और वहाँ आपको 2 जो प्लॉट मिलते हैं वो 5 लाख 6 लाख रुपए में 200 गज की जमीन मिल जाएगी। तो शायद आप सोचेंगे यार अभी तो वहाँ जंगल है यार, क्या करना वहाँ पे जाके। लेकिन दोस्तों, एक बिजनेस पर्सन होता है जो बिजनेसमैन इन 10 स्किल्स को सीखने के बाद में बिजनेसमैन बनता है, वो समझ जाता है मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, और तब वो व्यक्ति ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है जो आने वाले सालों में कई गुना रिटर्न बन के दोस्तों उसको पैसा के रूप में देती है। उसको पता होता है कि मुझे एक होटल बनाना है और आज से 10 साल बाद बनाना है, तो 10 साल बाद कहाँ बनाना है वो वहां आज ही जमीन खरीद के रख लेगा, और 10 साल बाद जब उसके आसपास एक बड़ा शहर बन चुका होगा दोस्तों, तो उसके पास एक ऐसी जमीन होगी जो उसने करोड़ों के भाव खरीदी थी, और उस जमीन पर वो अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करेगा। तो दोस्तों, ये वो 12 की 12 स्किल्स है जो आप सभी के जीवन में परिवर्तन लाएंगे दोस्तों। मेरा वादा है दोस्तों, इन 12 की 12 स्किल्स को आप देखिए, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको कम से कम इनमें से 10 स्किल्स तो आपको सिखाई जा रहे हैं, और ये वो 10 स्किल्स दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, महान वो स्किल्स हैं ये, जो आपको ES से निकालकर, यानी कि आप छोटे मोटे कोई भी काम धंधा कर रहे हैं उससे निकालकर, आपकी नौकरी से निकालकर आपको B कैटेगरी में लेके आएगी। पैसा B कैटेगरी के लोग कमाते हैं दोस्तों, I कैटेगरी के लोग कमाते हैं। E और S तो सिर्फ और सिर्फ पापड़ बेलने के लिए बने हैं दोस्तों। E और S जो मेहनत करते हैं उसका फायदा B और I ही उठाते हैं दोस्तों। बिजनेस टाइकून्स बनते हैं अपनी लाइफ के अंदर वो, और बिजनेस टाइकून्स ही दोस्तों अपने जीवन के अंदर अल्ट्रा रिच बनते हैं और इन्वेस्टमेंट का स्किल सीखते हैं। आज जो मैंने आपसे बातें रखी दोस्तों, ये सारी वो बातें थी वास्तव में जो बहुत गहरे अध्ययन के बाद मैंने आपको दोस्तों ये बातें बताई, और मुझे उम्मीद है आपने आज की ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा होगा, और उसका एकमात्र प्रमाण है कि शुरू से लेकर 12 के 12 लोग आज इस ट्रेनिंग के अंदर बनने हैं, और कोई भी व्यक्ति अभी लेफ्ट नहीं करे हैं। आपने मेरी बातों को तल्लीनता से गहराई से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है दोस्तों कृष्णा गौड़, भरतपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूं, और मैं इस महान इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूं जिसका नाम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और इस बात पर मुझे बहुत गर्व है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।